हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 7 नेशन। तो इस चैप्टर में जो है हम समझेंगे नेशनलिज्म के बारे में और नेशन के बारे में। हमारा जो फोकस जो है, कंसर्न जो चिंता है, उसकी नेशनलिज्म जो है कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इसके फंक्शन क्या है, उससे ज्यादा फोकस हमारा इस पे रहेगा कि जो नेशनलिज्म है ना, उसके क्लेम्स और एस्पिरेशंस के ऊपर हम इसमें समझेंगे कॉन्सेप्ट, जैसे कि नेशन के बारे में समझेंगे, हम नेशनलिज्म के बारे में समझेंगे। जो हम एक्नॉलेज करेंगे जो स्ट्रेंथ वगैरह है और लिमिटेशंस नेशनलिज्म की, ठीक है। और जो लिंक देखने को मिलता है डेमोक्रेसी एंड नेशनलिज्म के बीच में, है ना। नेशनलिज्म की वजह से ही तो हमारे अंदर एक फीलिंग आती है ना यूनिटी की, कि हमारे देश के लिए जो लोग होते हैं अपने देश के लिए जान तक देने को तैयार हो जाते हैं ना। चाइना में देखो, चाइना में अथॉरिटेरियन रूल है, ठीक है। वहाँ पर जो है सारी की सारी पावर जो है गवर्नमेंट के पास में, हर चीज़ वो लोग कंट्रोल करते हैं, एक पर्सन जो प्रेसिडेंट हुआ करता है ना। वैसे ही ना जैसे कि अफ्रीका में भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होती है, पर उनके अंदर ना फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, ये सारी चीज़ें उतनी देखने को नहीं मिलती है। चाइना में ना इनकी फीलिंग बहुत स्ट्रांग है नेशनलिज्म की, ये अपने देश को आगे लेकर के चलना चाहते हैं, है ना। तो नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत ही स्ट्रांग होती है कि एक सोल्जर जो होता है अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाते हैं ना। तो कई सारी चीजें देखने को मिलती है नेशनलिज्म में। तो हम इंट्रोडक्शन देखते हैं नेशनलिज्म का। अगर हम लोगों से पूछे कि नेशनलिज्म से आप क्या समझते हो, आप क्या समझते हो नेशनलिज्म से, हम आपसे पूछते हैं, ठीक है। तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसा कि पैट्रियोटिज्म, अब देशभक्ति, अपने देश से प्यार करना, ठीक है। नेशनल फ्लैग हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है। रिपब्लिक डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे हो गया, तो ये सब नेशनलिज्म से आप रिलेट करोगे, है ना। सैक्रिफाइस करना अपने देश के लिए। ओके, तो ऐसे ही कुछ आंसर्स मिलेंगे नेशनलिज्म का अगर पूछें तो। रिपब्लिक डे परेड में होती है ना दिल्ली में, 26 जनवरी को अपने यहाँ जो है रिपब्लिक डे परेड होती है पूरी, है ना। तो इसमें जो है डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, अलग-अलग स्टेट की झाँकियाँ भी निकलती है ना? बहुत ही सुंदर होती है। अलग-अलग फोर्सेस का रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। हमारे यहाँ जो हथियार वगैरह सारे के सारे और जो टैंक और मिलिट्री के जो भी होते हैं ना, एयर फोर्स के, सब कुछ शोकेस किया जाता है। तो इसमें हमको इंडिया की पावर, स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी और नेशनलिज्म सब कुछ देखने को मिल जाता है। ओके? अगर देखें तो डाइवर्सिटी पूरी इंडियन नेशन की आपको शोकेस हो जाएगी, कि कोई भी रिलीजन के लोग हों, कोई भी हो हमारे देश में, हर एक इंसान जो है उस दिन को सेलिब्रेट करता है। इस दिन जो है हमारा संविधान पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया था, है ना। और जो इंडिपेंडेंस डे तो आपको पता ही है, आज़ादी मिली थी। अगर हम और ज़्यादा डीप जाएँ तो डिफ़िकल्ट है कि हम एक कॉमन जो प्रिसाइज़ डेफिनिशन हो, एक एक्यूरेट एकदम जो टर्म नेशनलिज़्म है ना, उसकी कोई डेफिनिशन दे पाएँ, है ना। पर जो है इसका मतलब ये नहीं कि हम नेशनलिज़्म को छोड़ दें, हम इसको, इसकी डेफ़िनेशन प्रॉपर नहीं मिल रही तो हम इसके बारे में ना जानें, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेशनलिज़्म जो है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड अफ़ेयर, ठीक है। तो ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेंचुरीज़, 1 सेंचुरी 100 साल की होती है, तो 200 साल की अगर बात करें तो नेशनलिज़्म जो है बहुत ही ज़्यादा एक जो ना कंपेलिंग फ़ोर्स देखने को मिला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ़ोर्स देखने को मिला है, कि जो पॉलिटिकल क्रीड का जो पॉलिटिकल बिलीफ होता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, शेप हुई है नई तरीके से हिस्ट्री। कई सारी जो पॉलिटिकल जो ग्रुप्स बने, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस बनी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश की आज़ादी ली, ठीक है, फॉरेन रूल से। उनके अंदर भी फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म आई, उन्होंने अपने लोगों को, जो देश के लोग थे, उनको जगाया, है ना। तो इंस्पायर किया है नेशनलिज्म ने, लॉयल्टीज़ भी देखने को मिली है और उसके साथ-साथ डीप हेट्रेड भी देखने को मिला है। तो इसमें ना जो अगर देखें, इसने यूनाइट भी किया है लोगों को, डिवाइड भी किया है, ठीक है। लोग जो है लिबरेट भी हो पाए हैं ओप्रेसिव रूल से, जैसे हमारा देश जो है जो ब्रिटिशर्स के जो घटिया जो रूल था उनका, जो हमारे देश के लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे वो लोग, तो उनसे जो है आज़ाद हुए, ठीक है। ओके, तो कॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी रहा है, लोगों के बीच में जो है लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, वॉर्स भी हो जाते हैं नेशनलिज्म की वजह से। कई बड़े-बड़े एम्पायर्स जो हैं ब्रेक भी हुए हैं इसकी वजह से, स्टेट्स, ठीक है। नेशनलिस्ट स्ट्रगल जो है उसने कंट्रीब्यूट किया है, जो रीड्रॉ करने के लिए, ड्राइंग की मतलब कि नए तरीके से जो बाउंड्रीज़ होती है ना स्टेट्स के बीच में, एम्पायर्स के बीच में, ओके। हमारे देश की भी एक बाउंड्री है, ओके, लैंड बाउंड्री है और मैरीटाइम बाउंड्री भी है हमारे देश की। 15,200 किलोमीटर हमारे देश की लैंड बाउंड्री है ना। 7 देशों के साथ में हम बाउंड्री टच करते हैं। कौन-कौन से देश हैं? ज़रा बता ना तू? सबसे बड़ी बाउंड्रीज़ जो है 4,000 900
अच्छा 96 जो है 80 किलोमीटर की बाउंड्री जो है हम बांग्लादेश के साथ में शेयर करते हैं। सेकंड चाइना के साथ में, थर्ड जो है पाकिस्तान, फोर्थ नेपाल के साथ में, ठीक है। इसके बाद में जो है फिफ्थ जो है म्यांमार के साथ में, सिक्स्थ जो है भूटान और फिर आता है अफगानिस्तान। तो इतने देश के साथ में हमारी बाउंड्रीज टच करती हैं, ठीक है। लैंड बाउंड्री। तो ऐसे ही ना हर देश की बाउंड्री होती है। ओके, तो दोबारा से रीड्रॉ हुई है स्टेट्स के एम्पायर्स की अलग-अलग, जो जैसे कई देश में ना बँटवारा भी हो गया। यूगोस्लाविया जो है कई सारे देशों में टूट गया। ओके, तो अलग-अलग देश बन गए, तो उनकी दोबारा से बाउंड्री निकल के आई। ओके, अगर प्रेज़ेंट टाइम पर अगर बात करें हम, तो बहुत जो वर्ल्ड में देखें, तो डिफरेंट नेशन स्टेट है ना? अलग-अलग कंट्रीज़ हैं बहुत सारी। तो अभी भी जो है रीऑर्डर होना, स्टेट बाउंड्री दोबारा से रीऑर्डर की जा रही है, ये भी अभी खत्म नहीं हुआ है ना? कई सारे डिस्प्यूटेड रीजन भी हैं, जैसे कि पाक और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ठीक है? तो उसने कब्ज़ा करके रखा है पाकिस्तान ने, है ना? ऐसे ही अक्साई चिन वाला रीजन है, तो चाइना ने कब्ज़ा करके रखा है हमारे देश का। ऐसे ही नगरोना काराबख रीजन है, जो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। तो कई सारे जो रीजन हैं अभी भी डिस्प्यूटेड हैं और दोबारा से रीड्रॉ होती रहती हैं बाउंड्रीज़ वगैरह। सेपरेटिस्ट स्ट्रगल चलते हैं, एक देश के अंदर एक ग्रुप कह रहा है कि हमें अलग से देश बनाना है, ठीक है? सेपरेट होने की डिमांड करते हैं, तो ये सब स्ट्रगल भी चलते हैं हर स्टेट में। कई सारे स्टेट के एग्ज़ाम्पल भी आपको अभी मिलेंगे। तो नेशनलिज़्म जो है इसमें कई सारे फेसेस देखने को मिले हैं, जैसे कि हम यूरोप की बात करें 19th सेंचुरी में, ठीक है? तो इसमें यूनिफ़िकेशन देखने को मिला। जैसे स्मॉल किंगडम्स थे ना, छोटे-छोटे राज्य थे बहुत सारे, वो सब जो है एक बड़े देश में बदल गए। जैसे कि इटली की बात करें हम, इटालियन स्टेट्स थे, बहुत सारे छोटे-छोटे किंगडम में बँटा हुआ था इटली, फिर वो एक बड़ा देश बन गया। ओके, वैसे ही जर्मनी में भी बिस्मार्क ने यूनाइट कर दिया था जर्मनी को। तो अलग-अलग लीडर्स हुआ करते थे, नोबल लीडर्स, तो वो कब्ज़ा किए हुए थे, फिर यूनाइट किया पूरे देश को। तो यूनिफिकेशन का प्रोसेस देखने को मिला, कंसोलिडेशन का प्रोसेस, सभी लोग साथ में आ गए, ठीक है, कंसोलिडेट हो गए। कई सारे जो स्टेट्स जो हैं, वो जो है नेशन लैटिन अमेरिका में नए स्टेट निकल के आए, ठीक है। स्टेट की जो बात करते हैं ना जब वर्ल्ड लेवल पे, तो हम कंट्री की बात कर रहे होते हैं, है ना? तो लैटिन अमेरिका जो कैरेबियन आइलैंड्स है ना, वहाँ पर नए-नए देश निकल के आए। कंसोलिडेशन स्टेट बाउंड्रीज का हुआ, लोकल डायलेक्टिक्स निकल के आई, बोलियाँ जो होती हैं अलग-अलग। लॉयल्टी निकल के आई लोगों की, कंसोलिडेट हो गए स्टेट लॉयल्टीज एंड कॉमन लैंग्वेज, ठीक है। स्टेट के प्रति अपनी जो लॉयल्टी निकल के आई लोगों की, ठीक है, वो लोग लॉयल हुए, है ना। और कॉमन लैंग्वेज भी हुई। तो जो पीपल थे, नए स्टेट के जो लोग थे, उनको एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी मिली, है ना। हमने सिटीजनशिप वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है। पार्ट 2 में जो है सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक, है ना? तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी मिलती है, मेंबरशिप ऑफ नेशन स्टेट, है ना? फिर उसके बाद में सिमिलर प्रोसेस जो कंसोलिडेशन का था ना, हमारे देश में भी देखने को मिला। बट नेशनलिज्म जो है, इसमें ना अ, कई सारे देश जो हैं टूट भी गए हैं। बड़े-बड़े एम्पायर्स थे, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, रशियन फेडरेशन, पहले यूनाइटेड जो यूएसएसआर हुआ करता था, इसमें कई सारे देश हुआ करते थे। रशिया सबसे बड़ा वाला देश था, ठीक है? तो इसमें जो है ये टूट गया था 1980s तक, है ना? यूरोप में यूरेशियन कंट्री है रशिया, क्योंकि रशिया का एरिया जो है एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है। तो जैसे कि ब्रिटिशर्स, फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज़ हो गए, इनकी कॉलोनीज़ थी एशिया, अफ्रीका में, एम्पायर बना कर के रखे थे। ब्रिटिशर्स को तो ऐसा कहा जाता था कि इनका सूरज तो कभी जो सूर्यास्त होता ही नहीं है इनका, ठीक है? मतलब कि हर जगह इनका जो कहीं न कहीं रूल रहता ही था इनका, जहाँ पर जो है दिन होता ही था, है ना? तो फ्रेंच हो गए, इनकी भी कॉलोनीज़ थी अफ्रीका वगैरह में, एशिया में, ओके। तो इनके भी एम्पायर टूट गए, ये लोग फिर अपना सिमट के रह गए यूरोप में, है ना? सारे देश आज़ाद हो गए। स्ट्रगल रहा फ्रीडम का कॉलोनियल रूल से। इंडिया में भी जो है स्ट्रगल किया गया कॉलोनियल रूल से फ्रीडम के लिए। ओके, कॉलोनी बना कर के हमें क्या किया जा रहा था? एक्सप्लॉइट किया जा रहा था हमारे देश को। सारे रिसोर्सेज़ लिए जा रहे थे, हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को खराब कर दिया था इन्होंने। बोलते थे कि ये जो है व्हाइट मैन बर्डन्स हैं। बोलते कि हमको जो भेजा है इंडियंस जो है, लोग जो हैं गँवार हैं इनको जो सिविलाइज़्ड बनाने के लिए, ठीक है? तो ऐसी बातें किया करते थे जो गोरे लोग थे ब्रिटिशर्स। हुँ। दूसरी फॉर्मल कॉलोनीज़ जैसे कि
नेशनलिस्ट स्ट्रगल रही, तो उनको क्या हुआ, नेशन स्टेट बन गए, वो भी इंडिपेंडेंट हो गए फॉरेन कंट्रोल से, है ना? अब उनका खुद का जो सोवरेनिटी है उनके पास में, वो अपने खुद के डिसीजंस लेते हैं। तो प्रोसेस रहा रीड्रॉ करने का स्टेट बाउंड्रीज का। हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया था। फिर उसके बाद में जो है संविधान लाया गया। ओके, 49 में 1949 26 नवंबर को जो है संविधान पूरा कंप्लीट हो गया था। इस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं ना, नेशनल लॉ डे भी मनाते हैं। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने डिक्लेयर किया था कि 26 नवंबर को जो है हम नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाएंगे अपने देश का। ओके, तो इसके बाद में फिर रीड्रॉ की गई थी बाउंड्रीज इलेक्शन के बाद में 1950 51 के बाद में। फिर बाउंड्रीज का हुआ कि अलग-अलग स्टेट की डिमांड थी कि इनको जो है नेशनल जो हम एक नेशन तो बन गए थे, पर जो है सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड कर रहे थे। लैंग्वेज की बेसिस पे फिर स्टेट वगैरह क्रिएट किए गए थे। वर्ल्ड में देखें तो कई सारे जो विटनेस किया स्ट्रगल भी रहे, नेशनल स्ट्रगल। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि थ्रेट मिल रहा है कि स्टेट जो है डिवाइड हो जाएंगी, जैसे कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट। अलग अलग होने के लिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, कई सारे ग्रुप होते हैं नेशन स्टेट में। जैसे कि ना डेवलप्ड कंट्री है जो कि अ, क्यूबिक मतलब कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ है जो क्यूबिकोस कनाडा में। तो ये लोग जो ग्रुप है ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट का डिमांड करते हैं, ये लोग सेपरेट होना चाहते हैं। बेस्कीज जो है नॉर्दर्न स्पेन में कुर्दिस्तान बनाना चाहती है, कुर्द कम्युनिटी टर्की एंड इराक के रीजन को निकाल के। जो है सिन्हाला कम्युनिटी के डोमिनेंस की वजह से जो तमिलियंस हैं श्रीलंका में, तो वो अलग होना चाहते हैं। श्रीलंका में जो है तमिल जो साउथ के जो लोग थे ना उनको लेकर जाया गया था हमारे देश से प्लांटेशन के काम के लिए, तो वो वहीं पर बस गए, है ना? हमारे देश में भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते हैं। पहले ना अरब नेशनलिज्म भी आज के टाइम पर होप है इनका कि यूनाइट करेंगे अरब कंट्रीज को, पैन अरब यूनियन बन जाएगा। पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट जैसे कि बस्कीज हैं कुर्द में, ये स्ट्रगल करते हैं। ये जो बस्कीज हैं और कुर्द हैं तो वो लोग अपना सेपरेट बनाने की बात करते हैं। ओके, ये लोग कहते हैं कि पूरा अरब नेशनलिज्म चलेगा, ठीक है, सारी कंट्रीज यूनाइट हो जाएंगी, अरब यूनियन बन जाएगा। सऊदी अरेबिया अपने आप को हेड समझता है, ठीक है इसका। तो नेशनलिज्म जो है एक बहुत ही पावरफुल देखने को मिलता है, आप सब एग्री कर सकते हो, है ना? कि बहुत ही पावरफुल है। ये फ़ोर्स इमोशन जनरेट करता है ना, ट्रिगर कर देता है इमोशंस को। बट अगर हम एक प्रिसाइज़ जो ना डेफिनिशन में जो नेशन की या नेशनलिज्म की बात करें तो नहीं आ पाते हैं। क्या है नेशनलिज्म? क्यों पीपल जो है नेशन को फ़ॉर्म करते हैं, ठीक है? और नेशंस जो है एस्पायर क्या करते हैं, वो चाहते क्या हैं आखिर? ओके। लोग जो है रेडी क्यों हो जाते हैं, सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं नेशनलिज्म नेशन के नाम पर, इवन अपनी जान देने को भी तैयार हो जाते हैं अपने नेशन के लिए। ठीक है, किस तरीके से जो नेशनहुड जो है लिंक्ड है स्टेटहुड का क्लेम होता ना, तो वो भी। ओके, तो क्या नेशन जो है उनके पास में राइट टू स्टेटहुड आ जाता है और नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। अगर एक काम जो है सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाया, वो लोग अलग हो गया, वो कहने लगे कि हाँ हम तो अब स्टेटहुड मिल गया, हम जो है अपना नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन कर दिया, अब से हम ये देश हैं। तो क्या ये भी होता है? ठीक है, जो क्लेम है नेशनलिज्म के, उनको जो हम स्टेटहुड को हटा करके ये बस लेकर के चलें, तो कई सारी चीज़ें अभी समझेंगे उसके बारे में, ये सारे जो क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, ये कह रही है कि अभी तो एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, वर्ल्ड जो है सिकुड़ता जा रहा है, ठीक है? सभी लोग पास-पास आते जा रहे हैं, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबल विलेज बन गए हैं, एमएनसीज़ आ गई हैं कंपनीज़, इमिग्रेशन हो रहा है, ओके? कई सारे देश में माइग्रेशन हो रहा है, तो अब तो कॉमन जो है ये जो है ग्लोबल विलेज बन चुका है। नेशन वगैरह इतना इर्रेलेवेंट है नहीं, इर्रेलेवेंट हो गया है, ठीक है? तो ये कह रही है, पर ये लड़का कहता है नहीं, अभी भी देखें हम नेशनलिज़्म अभी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम का मैच होता है ना, जब वो पाकिस्तान के साथ में मैच हो, फिर देखो, है ना? तो न इंडिया का जब टीम जीतती है, तो लोगों की खुशी देखो, ओके? तो जब क्रिकेट खेलते हैं ना, तब देखो आप नेशनलिज़्म, ओके? या फिर किसी अगर चाइना के साथ थोड़ी-सी भी झड़प हो जाती है ना, फिर देखो चाइनीज़ लोगों का हाल, ओके? तो इंडियन से तो खिलाफ हो जाते हैं ना। जैसे अभी ना मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने इंडियन आउट कैंपेन चलाया था, इंडिया से जो फ़ोर्सेस थी और जो भी इंडियंस थे, तो उनके खिलाफ, ओके?
और यहाँ पे जो उनके मिनिस्टर वगैरह थे, उन्होंने इंडिया के बारे में बहुत ही गलत-गलत शब्द बोले थे। ओके, ट्विटर में ट्वीट वगैरह किया था, तो उसकी वजह से सभी लोगों ने बोल था कि अब टूरिज़्म के लिए हम मालदीव नहीं जाएँगे। पर सो कॉल्ड जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेते हैं, है ना? तो वो तो चले जाते हैं। ओके। तो ये भी देखने को मिलता है, नेशनलिज़्म देखने को मिला, सभी लोग यूनाइट हो गए थे, कहने लगे थे कि हम लक्षद्वीप जाएँगे, अंडमान निकोबार जाएँगे। क्यों जाने की ज़रूरत है मालदीव्स में, है ना? तो इंडियंस जो है अब्रॉड में रह रहे हैं, वो अभी भी बॉलीवुड फ़िल्म्स देखते हैं, है ना? तो आधा सा यूट्यूब तो लगता है इंडियंस की वज़ह से ही चल रहा है ना? इतने सारी जो रील्स वग़ैरह ज़माने भर की चीज़ें लोग जो हैं, इंडियंस के गानों पे, इंडियंस की हर चीज़ पे जो बनाते हैं, है ना? हिंदी बोलते हैं यहाँ के बाहर के लोग आकर के, ओके? तो कई सारी चीज़ें हैं। नेशंस एंड नेशनलिज्म। नेशन जो है अ, आप इसको सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ पीपल नहीं कह सकते। कुछ लोग साथ में आ गए तो उनको आप नेशन कह दोगे। एट द सेम टाइम आप ये भी डिफरेंट होता है नेशन किससे, ग्रुप और कम्युनिटी से। ऐसा नहीं है पर्टिकुलर एक ग्रुप है तो आप उसको बोल दोगे नेशन है ये तो, या फिर एक कम्युनिटी है उसको नेशन बोल दोगे ह्यूमन सोसाइटी में। ये डिफरेंट होता है फैमिली से भी। ठीक है, फेस टू फेस रिलेशन होता है। ओके, फेस टू फेस रिलेशन जो होते हैं ना फैमिली में, हम एक दूसरे को जानते हैं, हमारी पर्सनल नॉलेज होती है, दूर के रिश्तेदारों को भी लोग पहचानते हैं ना, रिश्तेदारों से भागते हैं, है ना? तो ये भी डिफरेंट होता है ट्राइब से भी, क्लैन से जिनमें शादियां भी होती हैं। ओके, तो ग्रुप होते हैं ना अलग-अलग जिनमें है हम कहीं न कहीं से अपना पूर्वज का लिंक या फिर कहीं न कहीं से रिलेशनशिप निकल ही आता है। ओके, अगर हम नहीं भी जानते फिर भी लिंक कहीं न कहीं से जोड़ ही लेते हैं। तो इससे भी अलग होता है। बट एक मेंबर जो होता है ना नेशन का, हम एक-दूसरे को, हमारे देश में 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है, 140 करोड़ जो पॉपुलेशन है। ओके, वर्ल्ड में कितनी है? 8 बिलियन है ना? हमारे देश में 1.4 है। देख रहे हो कितनी पॉपुलेशन है। तो हम हर एक इंसान को थोड़ी ना जानते हैं फेस टू फेस, पर हम जानते हैं कि हाँ, ये देश के हैं, हमारे देश के हैं, ठीक है? तो फेलो नेशनल्स को हम फेस टू फेस तो नहीं जानते, ना ही जो है हमारा जो पूर्वज से उनसे कुछ लिंक है। ओके, बट फिर भी नेशन एक्सिस्ट करता है और हम एक-दूसरे की वैल्यू करते हैं, रहते हैं, है ना? तो कॉमनली ऐसा बिलीव किया जाता है कि नेशन जो है उसमें ना ग्रुप होते हैं जिनके कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर, कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जो शेयर करते हैं। जैसे कि जो पूर्वज हो गए, डिसेंट वगैरह, ठीक है? लैंग्वेज हो गई, रिलीजन हो गए, एथनिसिटी, कॉमन बिलीफ, कॉमन एक्सपीरियंस हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक आपने बना दिए जो कि हर एक नेशन में प्रेजेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई सारे नेशंस होते हैं उनकी कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं होती है ना? मतलब कनाडा में देख लो तो फ्रेंच भी बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। इंडिया में देख लो इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, 19,500 से ज़्यादा लैंग्वेजेस तो हमारे यहाँ बोली जाती हैं, बोलियाँ हैं, ठीक है? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सर्वे के अकॉर्डिंगली, ओके? 8th शेड्यूल है तो इसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे संविधान में मेंशन की गई हैं कि हमारे देश में इतनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओके, नेशनल लेवल का एग्जाम होता है ना तो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से कोई एक ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी चूज करके आप उसमें एग्जाम दे सकते हो। तो हमारे देश में तो इतने डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। कई सारे नेशंस होते हैं उनमें कोई कॉमन रिलीजन नहीं होता है। ओके, हमारे देश में इतने सारे डिफरेंट रिलीजन के लोग रहते हैं। अब तो ग्लोबलाइजेशन है, हर जगह आपको डिफरेंट रिलीजन के लोग देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही ना सेम रेस नहीं होती है, डेसेंट भी पूर्वज वगैरह ये सब नहीं होता है। और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है ना, कहीं भी लोग जो है जाकर के रहने लगते हैं और फिर बस जाते हैं। हुँ? तो फिर नेशन क्या है? ठीक है? नेशन क्या किस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं? मतलब कि क्या हम कम्युनिटी कह सकते हैं जो लोग जिनकी कलेक्टिव बिलीफ होती है, एस्पायरेशंस होती है एंड इमेजिनेशन होते हैं उनके मेंबर्स की, तो क्या कह सकते हैं हम नेशन को? तो ये क्या ये बेस्ड होता है, कुछ असम्पशन होते हैं, कुछ मान्यताएँ होती हैं, कुछ चीज़ें हम मान लेते हैं कि लोग जो होते हैं उनकी कलेक्टिव होल की तरह देखा जाता है उनको, ठीक है? तो इसी असम्पशन के बारे में देखेंगे हम कि किस तरीके से लोग जो है नेशन बन जाते हैं, ठीक है? तो नेशन हम क्या लेते हैं? तो पहली चीज़ तो होती है शेयर्ड बिलीफ। आप किसी कंट्री को नेशन कह सकते हो जब वो शेयर्ड बिलीफ हो। तो एक नेशन में बिलीफ होती है, कुछ चीज़ें लोग मानते हैं उस नेशन की। ओके, मतलब उस नेशन में कुछ लोग कुछ चीज़ों को मानते हैं। नेशंस आर लाइक नॉट लाइक माउंटेन्स, माउंटेन्स की तरह नहीं है नेशन। मतलब पहाड़ों की तरह नहीं है, रिवर्स की तरह नहीं है, बिल्डिंग की तरह नहीं है, जो कि हम देख सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं। ओके, तो जिस चीज़ को हम टच कर स सॉरी से देख सकते हैं और फ़ील कर सकते हैं। तो नेशन ऐसा कुछ नहीं है। ओके, दे आर नॉट थिंग्स, वो कोई सामान नहीं है या फिर जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीफ दैट पीपल हैव अबाउट देम।
तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि जो अलग से चल रहा है, इंडिपेंडेंट बिलीफ है, ठीक है, जो लोग अब होल्ड करके रखते हैं ना, तो अगर हम बात करें लोगों की नेशन के तौर पे, तो हम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर की बात नहीं कर रहे कि लोग ऐसे लोग हैं इसलिए ये नेशन कहा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इट इज टू रिफर कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं, विजन फॉर द फ्यूचर, जो लोग ना विजन होता है उनका कि हमारा देश ऐसा होगा, कि हम एस्पायर क्या करते हैं, ठीक है। एक पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंट होता है, हमारा एग्जिस्टेंस होता है ना। तो नेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं टीम के साथ में, ठीक है। टीम में जो है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट जेंडर, तो कई सारे जो लोग हो सकते हैं इसमें, ओके। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं टीम के साथ में, नेशन को। जब हम टीम की बात करते हैं तो इसमें कुछ लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, ओके, खेलते हैं, खेलते हैं या फिर काम करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली कंसीव देमसेल्फ एज अ कलेक्टिव ग्रुप, अपने आप को एक कलेक्टिव ग्रुप की तरह मानते हैं। तो टीम की बात करें तो वो एक ग्रुप होती है ना। तो अगर हम अगर वो इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि हम सब साथ में हैं, ठीक है, कलेक्टिव हैं, अगर वो ऐसा नहीं सोचते तो फिर वो टीम होंगे ही नहीं, है ना? तो अगर डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, प्ले कर रहे हैं गेम और डिफरेंट टास्क जो परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो टीम कैसे कहलाएँगे, ठीक है? अ नेशन एक्सिस्ट करता है जब लोग ना उसके जो लोग हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, वो फ़ील करते हैं कि हम सब एक ही देश से बिलॉन्ग करते हैं, ओके, बिलॉन्ग टुगेदर। जब हमारे अंदर फीलिंग होती है, ओके, हम एक ही देश से बिलॉन्ग करते हैं, तो नेशन हम इसको कह सकते हैं। ये लड़का कह रहा है कि व्हाई डोंट यू चीयर फॉर योर टीम, अपनी टीम जो है उसके लिए आप चीयर क्यों नहीं करते हो, है ना? तो क्या तुम्हारे अंदर कोई नेशनलिस्ट स्पिरिट नहीं है? तो ये कह रही है, मैं भी नेशनलिस्ट हूँ जैसे दूसरे हैं। मैं अपना वोट देती हूँ, मैं टैक्स भी पे करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो कानून है अपने देश के। हम भी प्राउड करते हैं कि हम इस देश से बिलोंग करते हैं। हो सकता है इसकी जो है स्पोर्ट्स में उतनी इंटरेस्ट ना हो। ओके, अब सेकंड चीज़ जो होती है हिस्ट्री, ठीक है? सेकंड पीपल जो है देम्स अपने आप को नेशन के तौर पे कह सकते हैं, जब उनकी जो है हिस्टोरिकल आइडेंटिटी जो है कंटिन्यू अगर देखने को मिलती है। ओके, जैसे हमारी हिस्ट्री सेम है ना, हमारे पूरे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था। नेशन अपने आप को जो है तो इसमें पास्ट के बारे में भी बात की जाती है और फ्यूचर के बारे में भी। जैसे कि तो हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें ना कलेक्टिव मेमोरीज़ की बात की जाती है, लेजेंड्स की, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की, एंड आउटलाइन करते हैं कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ द नेशन। देखो ना आप हमारे देश में जो है एंशिएंट इंडिया की बात करें तो अशोकन एम्पायर्स हुआ करते थे, है ना? कई सारे रूल हुआ करते थे। जो नॉर्थ का जो है कल्चर जो है साउथ में भी गया, साउथ का जो है नॉर्थ में भी आया। अब तो और कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है ना? अगर देखें तो हमारे जो लीडर्स हैं, नेशनलिस्ट लीडर्स जो है नॉर्थ से लेकर के साउथ तक पूरे के पूरे जो लीडर्स थे नेशनलिस्ट, वो लोग आईएनसी का पार्ट थे। पूरे देश में हमारे ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल किया हुआ था, है ना? मुगल एम्पायर की बात करें मिडिएवल इंडिया में, तो ऐसे देखने को मिल जाती है आपको कॉमन, ठीक है? तो नेशनलिस्ट जो इंडिया में जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करें, कल्चरल हेरिटेज की बात करें और दूसरे अचीवमेंट को क्लेम करते हैं हम इंडिया में कि हमारी जो है लॉन्ग और कंटिन्यू हिस्ट्री रही है। ठीक है? सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी देखने को मिली है, यूनिटी देखनी तो इसी से हम यूनिटी भी ड्रॉ कर सकते हैं इंडियन नेशन की। तो जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि उनकी बुक थी जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं तो हमारे देश में ना कितनी भी डाइवर्सिटी थी और बहुत सारी वैरायटी ऑफ पीपल रह रहे थे हमारे देश में, पर हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ वननेस भी थी, ठीक है? सब लोग जो है एक अपने आप को मानते थे, ठीक है? हम सभी लोग साथ में थे, पास्ट से अगर देखें तो। और कैसा भी हमारा जो पॉलिटिकल फेट रहा, बैड लक रहा, ठीक है? और जो हमारे ऊपर पड़ा आकर के जैसे कि ब्रिटिशर्स का रूल रहा, फिर भी हम सब एक थे, ठीक है? तो इन्होंने ये बात कही है। अब टेरिटरी की बात करते हैं। थर्ड चीज़ आती है नेशन, जो हम अपने आप को कह सकते हैं जब हमारे पास पर्टिकुलर टेरिटरी हो, ओके? तो हमारे यहाँ ना यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात की जाती है पार्ट फर्स्ट में। आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं। ओके, तो एक कॉमन पास्ट है हमारा। ओके, हम सभी लोग साथ में रह रहे हैं एक पर्टिकुलर टेरिटरी में। हम इतने बड़े जो इंडिया में रह रहे हैं इतने सालों से, हमारे पूर्वज यहाँ रहा करते थे। ओके, एंशिएंट इंडिया की बात करें, फिर मुगल का पीरियड आया, है ना? मिडिएवल इंडिया, फिर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल रहा। तो हमारी एक ना पर्टिकुलर टेरिटरी रही, तो यही हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो इससे हम इमेजिन कर सकते हैं अपने आप को एक वन पीपल के तौर पे, है ना? पूरे देश को एकजुटता के ऐसे देख सकते हैं। तो ये सरप्राइजिंग नहीं है हमारे लिए कि हम जो है हमारे नेशन की बात करते हैं, हम होमलैंड की बात करते हैं।
मतलब कि जब हम अपने नेशन की बात करते हैं ना, तो हम अपने घर की बात करते हैं, हमारे देश की बात करते हैं, होमलैंड की बात करते हैं। ओके, टेरिटरी जो ऑक्यूपाई की जाती है एंड जो कि जिस टेरिटरी में हम रह रहे हैं, ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है? जिस ज़मीन को जो है हमने जो लिया हुआ है, ओके, उसका स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है, स्पेशल इम्पोर्टेंस होती है ना? जिस जगह पर हम रह रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, है ना? हमसे तो फिर अपना घर भी नहीं छोड़ा जाता है ना? तो ऐसा होता है, हम अटैचमेंट हो जाती है सभी लोगों को, तो हम क्लेम करते हैं अपना उसको, ठीक है? नेशन जो है अगर तो इसमें ना डिफरेंट तरीके से हम होमलैंड को देख सकते हैं, अपने घर की जो चीज़ को हम देख सकते हैं, जैसे कि मदरलैंड के तौर पे कहा जाता है ना, भारत माता कही जाते हैं ना, हमारे देश को फादरलैंड के तौर पे कहा जाता है, कई सारे जो देश होते हैं, होली लैंड कहते हैं कई लोग अपने जो पवित्र वगैरह वैसा कहते हैं, ठीक है? ज्यूइश पीपल जो होते हैं ना, ज्यूज़ होते हैं, जिनके ऊपर जो है जर्मनी में हिटलर ने बहुत अत्याचार किया था, बहुत सारे लोगों की जान ली थी और जो इज़राइल में रहते हैं ना, ज्यूज़ हैं वो। तो ज्यूइश पीपल जो है इन स्पाइट ऑफ उन जो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं, अलग-अलग जगह फैले हुए हैं एकदम, ठीक है? जैसे यूएस में भी बड़ी-बड़ी कंपनी में हेड देखने को मिल जाते हैं, मतलब उनकी कंपनीज़ हैं। तो देश में ना कई जगह ज्यूइश रहते हैं, पर वो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वो ओरिजिनल होमलैंड जो है उनका पैलेस्टीन में है। प्रॉमिस्ड लैंड, पैलेस्टीन द प्रॉमिस्ड लैंड, ठीक है? उनको प्रॉमिस किया गया था कि ये उनकी जगह है, ओके? ये क्या हो गया? तो इनका एक अलग चलता है क्योंकि इनके साथ पे बहुत सारे लोगों को मारा भी गया था ना, तो ये जो है इज़राइल में ना प्रेफ़रेंस भी दिया जाता है। अगर कोई ज्यूज़ है तो उसको जो है पहले ही जो उनकी सिटीज़नशिप वग़ैरह दे दी जाती है। तो वो अपने आप को एक कलेक्टिव तौर पे देखते हैं कि हम सब एक हैं, ठीक है? चाहे वो कहीं भी रह रहे हो वर्ल्ड में। ओके, और पैलेस्टीन जो है उसको अपना होमलैंड मानते हैं वो। तो इज़राइल बन गया है पूरा, है ना? तो वहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। ओके, तो इंडियन नेशन जो है आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जैसे कि हमारे इंडियन में देखें तो कई सारे रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, सब कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना सारे फीचर्स दिख जाते हैं। आपको एक कॉन्टिनेंट है ना, तो उसके सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे यहाँ पर हिमालयज़ हो गए, ओके, यहाँ पर हिमालयज़ हो गए, ओके। काराकोरम रेंज जो ज़माने भर की चीज़ें देख सकते 3 साउथ से पानी से घिरा हुआ है, ओके, पेनिनसुला कह सकते हो आप इसको। तो सारी की सारी डाइवर्सिटी, सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। इसलिए हम सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। हमारे देश को, तो इंडिया को हम होमलैंड इस तरीके से देखते हैं। जब एक ही ज़मीन को लोग अपना कहने लगते हैं, जैसे कि पैलेस्टीन भी क्लेम कर रहे हैं, इज़राइल वाले भी क्लेम कर रहे हैं उस ज़मीन को, तो फिर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना? जब मोर देन वन सेट ऑफ पीपल जो है क्लेम करते हैं सेम टेरिटरी को, तो जो एस्पायरेशन है ना होमलैंड का, तो वो जो है कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। ठीक है? अभी देखो शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स भी होने चाहिए, ओके, जो कि शेयर करते हैं। फोर्थ चीज़ है कि टेरिटरी हो गया, हमारी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी हो गई, ये भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो हमको सेंस ऑफ वननेस देते हैं कि हम सभी लोग एक हैं। तो हमारे पास शेयर्ड विजन भी होता है फ्यूचर का एंड कलेक्टिव एस्पायरेशंस भी होते हैं कि इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एक्जिस्टेंस होना चाहिए हमारा, है ना? मतलब कोई और हमारे ऊपर रूल ना कर रहा हो। तो इससे क्या होता है तो एक ग्रुप से हम अलग हो जाते हैं, मतलब एक ग्रुप की डिफरेंट क्वालिटीज होती है, एक ग्रुप की जगह हम एक नेशन कहलाने लगते हैं जब हमारे पास ये सारी चीजें होती है, कलेक्टिव एस्पायरेशन, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, टेरिटरी है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी है, ठीक है? तो मेंबर जो है नेशन शेयर का मतलब कि जो मेंबर्स होते हैं ना नेशन के, तो वो एक उनका ना विजन होता है कि उनको अपने देश को कैसे लेकर के चलना है, कैसा बनाना है। जैसे हमारे देश के लोगों ने सोचा था कि हम तो डेमोक्रेसी लेकर के आएंगे अपने देश में, है ना? तो वो अफ़र्म करते हैं कई सारी चीज़ें, वैल्यूज़, सेट ऑफ प्रिंसिपल, जैसे कि डेमोक्रेसी वैल्यू लेकर के आना है। सेक्युलरिज़्म मतलब कि कोई रिलीजन डोमिनेट नहीं करेगा, ठीक है? सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, ओके, सेक्युलरिज़्म का सब कुछ समझाया था ना आपको। यूरोप में जो है, फ्रांस में अगर बात करें तो नेगेटिव सेक्युलरिज़्म कहा जाता है, इंडिया की सेक्युलरिज़्म को पॉजिटिव सेक्युलरिज़्म कहा जाता है। सेक्युलरिज़्म जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रीएम्बल में कि इंडिया एक सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लिबरलिज्म की बात कर दी। तो ऐसे ना अपने देश के कुछ प्रिंसिपल, जैसे कि हमारे देश में भी कि अपॉर्च्युनिटी देंगे सभी लोगों को, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारी चीज़ें हैं। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ था, हमारे ये पॉलिटिकल आइडियल्स हैं ये। तो ये ना मतलब लोगों की सेम भावना है कि हम हमारे जो ये आइडियल होंगे, ठीक है? और इन टर्म्स जो है इन्हीं के अंदर हम सब रहेंगे साथ में। ओके, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी के तौर पे ऐसा नेशन। तो एक डेमोक्रेसी में देखें तो शेयर्ड कमिटमेंट होती है, सेट ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं, आइडियल्स होती हैं, जो कि डिजायरेबल होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी एंड नेशन स्टेट के लिए।
मतलब कि हमारा देश भी डेमोक्रेसी है। ओके, तो हमारे यहाँ कुछ वैल्यूज़ हैं, आइडियल्स हैं जो हमारे संविधान में लिखी गई हैं और हम नेशन स्टेट भी है ना? तो इन ऑब्लिगेशन जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है ना, इससे बाउंड हो जाती है, ऑब्लिगेशन हो जाती है उनके ऊपर कि इनको ये फुलफिल करना ही है, यही सब उनको करना है। ओके। तो जैसे कि हमारे संविधान से बंधे हुए हैं लोग, बाइंड है इसके प्रति कि हमको ऐसे इसी दिशा में काम करना है, ऐसे ही काम करना है, जस्टिस लेकर के आना है, इक्वालिटी लेकर के आना है, ठीक है? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, अपॉर्च्युनिटी लेकर के आना है, तो कई सारी चीज़ें होती हैं। हुँ, तो ये जो ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, तो ये कहाँ से आते हैं? डेमोक्रेसी में हम सभी लोगों को मान रहे हैं कि हाँ, सभी लोगों के पास में अधिकार है, तो सिटीज़न ही सुप्रीम होते हैं डेमोक्रेसी में, तो सिटीज़न ने चाहा कि हमारा देश ऐसा रहेगा, तो लोगों की जो पॉलिटिकल ऑर्गनाइज़ेशंस है, जो कि पॉलिटिकल जो लोग हैं ना, जो बैठे हुए हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, तो उनका दायित्व है कि हमारी जो इच्छाओं को पूरी करना, है ना? तो नेशन जो है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ होता है जब लोग जो है एक्नॉलेज करते हैं, मानते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं ऑब्लिगेशन टू देयर फेलो मेंबर्स। नेशन मजबूत होता है जब भी लोग एक्नॉलेज करते मान लेते हैं इस ऑब्लिगेशन को, ये ड्यूटी को कि उनके फेलो मेंबर्स की तरफ भी उनकी कुछ ड्यूटी है। जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है सब कुछ, तो ये ड्यूटी है पॉलिटिशियंस की कि हमारे देश के लोगों के लिए वो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं इस फ्रेमवर्क ऑफ ऑब्लिगेशन को, जो ये फ्रेमवर्क दिया गया, ड्यूटी दी गई है हमको, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट देखने को मिलता है लॉयल्टी टू द नेशन। तो ये लॉयल्टी भी दर्शाती है हमारे नेशन के लिए। अब देखो कॉमन पॉलिटिकल आइडेंटिटी की बात की गई है। ओके, कई सारे लोग जो है बिलीव करते हैं कि शेयर्ड पॉलिटिकल विजन है अबाउट द स्टेट एंड सोसाइटी कि मतलब कि जो कॉमन पॉलिटिकल विजन है हमारा कि हमको अपने देश को इस तरीके से लेकर के चलना है, ऐसे लेकर के चलना है ना, ऐसे ग्रो करना है। ओके, पर इस ये ज़रूरी नहीं कि इससे लोग जो है बाइंड हो जाएँ, ठीक है? एक नेशन के तौर पे सभी लोग इकट्ठे हो जाएँ। ओके, तो ये शेयर भी करते हैं लोग, कल्चरल आइडेंटिटी भी शेयर करते हैं। ओके, जैसे कि कॉमन लैंग्वेज हो गई, कॉमन डिसेंट हो गए, ओके, जो वंशज हो गए। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि अगर हम सेम लैंग्वेज बोलते हैं तो अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं लोगों के साथ में, है ना? कनेक्ट हो पाते हैं और अच्छे से बॉन्डिंग बन पाती है। शेयर करना सेम रिलीजन को तो कॉमन बिलीफ होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट कम होते हैं, सोशल प्रैक्टिस अगर सेम होती है तो, ये सही है। पर ऑब्जर्व करना सेम फेस्टिवल वगैरह, सेम हॉलिडे होना, हॉलिडे एक सिंबल के तौर पे सॉरी होल्डिंग से जो होल्ड करना मतलब सेम सिंबल है, तो ये वैल्यूएबल है, लोगों को साथ में लेकर के आता है। बट इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है थ्रेट करता है हमारी जो वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो उतना आगे नहीं बढ़ पाती है। मतलब कि जो वैल्यूज़ हम लेकर के चले अपने देश में, अपनी डेमोक्रेसी में जो आगे बढ़ाने के लिए अपने देश को, तो वो सब पीछे रह जाती है। जब हम रिलीजन के नाम पे, ओके, कल्चर के नाम पे या फिर कास्ट के नाम पे, तो इन सब चीज़ों के ज़्यादा घुस जाते हैं ना इन सब चीज़ों में, तो देश को भूल जाते हैं लोग, है ना? इसमें ही घुस जाते हैं फिर बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये भी देखने को मिलता है। तो 2 रीज़न हैं कि सारे के सारे रिलीजन जो है वर्ल्ड में इंटरनली डाइवर्स हैं। तो ये जो रिलीजन है ना, वो आपस में ही तो भिड़े हुए हैं। मुस्लिम में देखो तो अलग उनका देखने को मिलता है, ठीक है? क्रिश्चियन में। तो हर एक रिलीजन में ना इंटरनली ही वो इतना डिवाइडेड है, डाइवर्स भी हैं। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है कम्युनिटीज़ के बीच में, है ना? तो वो सर्वाइव हुए हैं और डायलॉग के थ्रू कम्युनिटी में, है ना? कम्युनिटी में डायलॉग वगैरह चला, बातचीत चली, इसलिए रिलीजन वगैरह आगे बढ़ते रहे और चेंज होते रहे। एज़ अ रिज़ल्ट जो आज के टाइम पे देखने को मिला, हर रिलीजन में जो है कई सारे सेक्ट निकल के आ गए हैं। अलग-अलग ग्रुप बन गए हैं रिलीजन में, मुस्लिम्स हो गए, क्रिश्चियन हो गए, ठीक है? तो अलग-अलग जो रिलीजन है उनमें अलग-अलग जो है सेक्ट बन गए हैं, जो कि ना अपने इंटरप्रिटेशन को, अपने रिलीजन टेक्स्ट को अपने हिसाब से लेकर के चलते हैं। अब एक किताब है उसके कई सारे मीनिंग, आप एक वर्ड है उसके कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं। ओके, एक बुक को कई तरह एक चैप्टर को कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। ओके, तो हर एक चीज़ की डिफरेंट चीज़ होती है, मतलब डिफरेंट मीनिंग होता है। ओके, जैसे एक पंडित जो है वो अपने फ़ायदे के लिए टेक्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा हो रहा है न्यूट्रल होके कर रहा है। तो एक ही ना रिलीजियस टेक्स्ट के भी कई सारे मीनिंग निकल के आ जाते हैं। अपने-अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए हैं इनने। अगर हम इग्नोर करते हैं इन डिफरेंसेस को जो जो ये रिलीजन में ये डिफरेंसेस हैं इनको इग्नोर करते हैं और एक कॉमन रिलीजन के बेसिस पे अगर आइडेंटिटी बना करके चलते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा एक ओप्रेसिव रूल हो जाएगा, कंट्रोल करने लगेंगे पूरा का पूरा, ठीक है? और गवर्नमेंट जो है हर रिलीजन में देखो ना तो वुमेन की कंडीशन तो लो ही रहती है क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, तो और ओप्रेसिव सोसाइटी हो जाएगी।
ओके, सब कुछ कंट्रोल में रहेगा, अथॉरिटेटिव रहेगा, एक ही लोगों कुछ ही लोगों के हाथ में सब कुछ रहेगा। सेकंड चीज़ आती है, कई सारी सोसाइटीज़ जो होती है कल्चरली डाइवर्स रहती हैं, ठीक है? उसमें ना पीपल होते हैं जो कि डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेजेस से बिलॉन्ग करते हैं और लिविंग टुगेदर इन अ सेम टेरिटरी। आप एक ही जगह पर रह रहे हो पर डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट जो है लोगों का रिलीजन है और लैंग्वेज है। तो टू इम्पोज अ सिंगल रिलीजियस और लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी एज़ अ कंडीशन बिलॉन्गिंग टू अ पर्टिकुलर स्टेट विल नेसेसरली एक्सक्लूड सम ग्रुप्स। अगर हम एक रिलीजन जो है उसको अप्लाई कर देते हैं, एक लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को अप्लाई कर देते हैं, तो दूसरा ग्रुप तो एक्सक्लूड हो जाएगा ना। वो सोचेंगे कि हमारे ऊपर तो थोपा जा रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है ना। इसकी वजह से क्या होगा, तो रिलीजियस लिबर्टी तो जाएगी ही, जो रिलीजन के नाम पे जो आज़ादी होती है ना रिलीजन की, तो वो तो जाएगी ही। जो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो एक्सक्लूडेड ग्रुप होगा और डिसएडवांटेज ग्रुप होगा, जो कि नेशनल लैंग्वेज नहीं बोलता, तो उनके साथ तो और बुरा होगा। ओके, अगर हम देखें तो ये जो आइडियल है ना, आइदर वे द आइडियल जो कि चेरिश किया जाता है डेमोक्रेसी में, इक्वल ट्रीटमेंट एंड लिबर्टी फॉर ऑल, जो डेमोक्रेसी की वैल्यू होती है, इक्वल ट्रीटमेंट, सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करना एंड सभी लोगों को आज़ादी देना। ओके, तो ये बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा अगर हम ये रिलीजन के नाम पे ये सब करने लगे तो। ओके, तो इसी रीजन की वजह से इमेजिन करना नेशन को पॉलिटिकल मैनर में सही होता है रेदर देन कल्चरल टर्म में। ओके, तो पॉलिटिकल आइडेंटिटी ज़्यादा अच्छी होती है रेदर देन कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि सबका कल्चर अलग है, सबका रिलीजन अलग-अलग है, तो किस-किस को आप जो है एक एक तरीके से देखोगे। ओके, तो डेमोक्रेसीज़ ना उनको क्या करना कि डेमोक्रेसी में जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ दी गई है ना, उसको फ़ॉलो करके चलना, उसको लेकर के चलना ज़रूरी होता है रेदर देन किसी रिलीजन, किसी लैंग्वेज या रेस को फ़ॉलो करके चलना, ठीक है? उसको लेकर के चलना। तो इसकी वज़ह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, माइनॉरिटी सफ़र करती है और देश जो है कभी शांति से रह नहीं पाएगा। जैसे पाकिस्तान में देखो रिलीजन फ़ॉलो किया जाता है, बांग्लादेश में रिलीजन फ़ॉलो किया जाता है। यहाँ पर देखो जब देखो कॉन्फ्लिक्ट ही मचा रहता है, ठीक है? लड़ाई-झगड़े ही होते रहते हैं। जहाँ-जहाँ रिलीजन वगैरह, कल्चर, ये रेस, इन सब के नाम पे जब होता है ना, तो वहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट ही होता है। ओके, तो हमने आइडेंटिफ़ाई किया कुछ कॉमन वेज़ जिसमें हम नेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर, है ना? नेशन हम किसको कह सकते हैं? हिस्ट्री होनी चाहिए कॉमन, ठीक है? पॉलिटिकल जो आइडेंटिटी होनी चाहिए। ओके, टेरिटरी होनी चाहिए, तो कई सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी। ओके, तो हमने देखा क्यों डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है कि वो जो आइडेंटिटी को जो है ना पॉलिटिकल आइडियल के बेस पे लेकर चलती है रेदर देन कल्चरल की बेसिस पे। कल्चर के बेसिस पे चलेंगे तो आधा सा तो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट ही होते रहेंगे, है ना? एक्सक्लूड होते रहेंगे ग्रुप। इसलिए हम पॉलिटिकल आइडियल्स को लेकर के चलते हैं। तो अभी भी हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया है कि लोग अपने आप को जो है नेशन किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, इमेजिन करते हैं अपने आप को, ठीक है? तो कुछ एस्पिरेशंस होती है डिफरेंट नेशंस की, तो वो क्या होती है? ओके, तो ये सारी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट 2 सेक्शन में हम एड्रेस करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो इसके बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू।